बाल सफेद इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं और इसके सही करने के क्या उपाय हैं? आजकल देखा जा रहा है 13, 14, 15 साल के बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं खाने पीने की आदतों पे और बालों पर आए दिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कई कारण हुए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। ये है कारण। जो हेयर कलर पिगमेंट करने वाले सेल हैं उनमें दिक्कत पैदा हो जाती है। ये केनाइटिस में होता है, इसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। भारत में अगर 40 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हों तो हम इसको बीमारी नहीं मानते। अप टू 40 इयर्स अगर इसको सफेद हो जाएं तो हम इसे बीमारी मानते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, कम उम्र में कई लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ये बाल सफेद इतनी जल्दी क्यों हो जाते हैं और इसके सही करने के क्या उपाय हैं? इन दोनों टॉपिक पर आप हमें बताइए। वंदना जी, आजकल देखा जा रहा है 13, 14, 15 साल के बच्चों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं असमय सफ़ेद बाल होना, और इसकी एक स्पेशल टर्म है केनाइटिस बोला जाता है इसको। एक बीमारी है ये। इस बीमारी के तहत, और जब 14-15 साल की उम्र में आप अपने फिजिशियन के पास जाते हो, या आप खासकर माताएं और बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं कि बच्चियों के बाल या बच्चों के बाल ये इतनी जल्दी सफ़ेद हो गए। तो आम रूटीन में डॉक्टर के पास जाएं तो कई बार कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि इसलिए नहीं बदलता कि देखिए, अगर जब 15 साल की उम्र में आधे बाल पक जाएं, ये क्या होगा? हालत कैसी होगी आप खुद समझ। हालांकि ये एक नया ट्रेंड विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में लाल पीले हरे सारे बालों का ये ट्रेंड है, ग्रे इवन, लेकिन ये बीमारी है। तो हम इसको एज ए बीमारी लेंगे। तो बीमारी कैसे करें? तो आप क्या करते हैं लोग, मैंने ये देखा है, मेरे मित्र एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो वो उन्होंने बोला भी खाने पीने की आदतों पे और बालों पर आए दिन प्रोडक्ट इस्तेमाल कई कारण हुए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ है। ये है कारण। जब हम कारण ढूंढते हैं तो ये एक बीमारी है और इसे केनाइटिस कहा जाता है। और 2016 में इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में एक रिसर्च छपी थी। उसके मुताबिक भारत में जो केनाइटिस के लिए 20 साल की उम्र तय की गई है, भारतीयों में 20 साल या उससे पहले अगर बाल होना शुरू हो जाए तो उसे बीमारी कहा जाता है। और बीमारी इसमें क्या है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो हेयर कलर पिगमेंट करने वाले सेल हैं उनमें दिक्कत पैदा हो जाती है। ये केनाइटिस में होता है, इसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पीछे कई कारण होते हैं, देखिए कारण भी हो सकते हैं। आपके पिता दादा किसी के बाल पहले हुए हों तो ये कॉमन है, या फिर हार्मोन्स की वजह से ये दिक्कत आ जाते हैं। इन केसेस में ये देखा गया है शरीर में हीमोग्लोबिन अगर कम हो, एनीमिया हो जाता है, थायराइड की दिक्कत आ जाती है, और अगर प्रोटीन की कमी हो, तो इन सब कारणों के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो देखिए वंदना जी, इसमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी हमें ये जानकारी, मरीज की हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री लेकर हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे का आयरन कम है, या उसको एनीमिया है, या उसको थायराइड की दिक्कत है, या प्रोटीन की कमी है खाने में। तो इसलिए बाल, तो अगर सही कारण हम ढूंढ लें तो डेफिनेटली उसका इलाज हो सकता है। इसमें मैं ये बता रहा था कि अगर अनुवांशिक तौर पे अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपके पिता के भी थे, तो उसमें डॉक्टर्स हम बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। तो उसमें हम एक तरीका बताते हैं हर्बल। इसमें कच्चे लोहे का बर्तन ले लें और उसमें 5 चीज़ें आपने मिलानी है: हरड़, बहेड़ा, आंवला, रीठा और शिकाकाई की फलियाँ। इन पांचों को इक्वल मात्रा में 72 घंटे आप भिगो के रखें। उसमें कॉफ़ी और चाय की पत्ती और कत्था, वो कलर देने के लिए, और मेहंदी के पत्ते हरे वाले या उसका पाउडर, ये सारा कुछ मिला के 72 घंटे भिगो के रख दें। और फिर उसका 72 घंटे बाद उसको क्रश करके उसका पेस्ट जो आएगा, या लिक्विड होगा या हल्का हल्का पेस्ट, वो आप अगर बालों पे लगाएं तो आपके बालों को नेचुरल कलर
आपको मिल जाएगा। सफ़ेद की बजाय वो ब्राउनिश हो जाएंगे और काले बालों में मिक्स हो जाएंगे। और वैसे भी ये कंडीशनर भी है, ये आपको पोषण भी, न्यूट्रिशन भी है बालों का, तो ये सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात हो रही थी कि भारत में तो 20 से कम, लेकिन फॉरेन में 20 से ज़्यादा की उम्र वालों को भी गिना जाता है। लेकिन भारत में अगर 40 वर्ष की उम्र में बाल सफ़ेद हों तो हम इसको बीमारी नहीं मानते। अप टू 40 ईयर्स अगर इसको सफ़ेद हो जाएं तो हम इसे बीमारी मानते हैं। तो केनाइटिस के कारण मैंने आपको बताया, जेनेटिक, कम हीमोग्लोबिन, एनीमिया, थायराइड की समस्या और प्रोटीन की कमी। तो ये हमने जानकारी हिस्ट्री से, या अगर कुछ टेस्ट की ज़रूरत हो तो टेस्ट करा के जानकारी ले लेते हैं, और जो कारण नज़र आए तो हम उसका इलाज स्पेसिफिकली कर लेते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल गाजर का, चुकंदर का और अनार का और अनानास का और सेब, इन सब का एक जूस मिलाकर 1 या 2 गिलास रोजाना अगर सुबह ले लेंगे तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो ये बिल्कुल इसका हमें, अब ये है कि हम सफ़ेद तो हो गए, अब निजात कैसे पाई जाए? तो देखिए, निजात पाने के लिए इस बीमारी, ये मुश्किल इलाज है। एक बार बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो बहुत मुश्किल होता है कि वापस काले हो जाएं। तो लेकिन होती है कि बाकी बचे वो करो। तो यहाँ होती काफ़ी हमारी मदद करती है। हम मरीज की पूरी हिस्ट्री लेके उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं कि कम से कम और तो रुक जाए। तो और रोकने में हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि बीमारी का शरीर में हम कारण ढूंढते हैं और कारण का हम निवारण करते हैं। कुछ दवाओं के नाम मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बार बार यही सलाह हम देते हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, पूरा क्लासिकल होम्योपैथी के हम सिम्टम्स लें, उसको रेपर्टराइज करें और उसके हिसाब से हम दवाई देते हैं। नेट्रम्यूर का इस्तेमाल होता है, फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल होता है, सिलीनियम का इस्तेमाल होता है, बेसिलिनम का इस्तेमाल होता है, ट्यूबरकुलिनम का इस्तेमाल होता है, थायरॉयडिनम का इस्तेमाल होता है और कार्सिनोसिन का इस्तेमाल होता है, सिरिनम का इस्तेमाल होता है। ऐसी कुछ दवाइयों का इस्तेमाल होता है डेफिनेटली सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। तो देखिए, केनाइटिस की बहुत सारी दवाइयाँ और शैम्पू बाज़ार में भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनसे कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट हमें नहीं मिलता। 20 से 30% सिर्फ फ़ायदा मिलता है। तो हमने क्या करना है कि कई बार, हाँ एक बात और, एंटी डैंड्रफ शैम्पू या केमिकल्स का इस्तेमाल या नए नए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर हम रोज़ाना अपने बालों पे करें तो वो बहुत नुकसानदेह है। तो वर्ड ऑफ कॉशन, किस तरह इस बीमारी से जिनके अभी हैं वो बच्चे भी कैसे बचें उसके लेते हैं। तो एक शैम्पू पे टिक जाएं। सबसे बढ़िया शैम्पू मैंने शुरुआत में बताया था, उसको अगर हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो शैम्पू बन जाता है। अगर आपके सफ़ेद नहीं है तो उसमें काला करने वाली चीज़ें मत मिलाएं, कत्था, कॉफ़ी, चाय और मेहंदी, ये मत मिलाएं। बाकी 5 चीज़ों को आप 72 घंटे मिला के उसके पानी से अगर आप अपना सिर धोते हैं तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शैम्पू होगा। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो और केमिकल, कई बच्चे कलर करने से बचें। आर्टिफिशियल कलरेंट इज नॉट अलाउड। किसी भी तरह हम आर्टिफिशियल कलर ना लगाएं और बार बार शैम्पू ना बदलें। हार्श शैम्पूज और एंटी डैंड्रफ शैम्पू सिर्फ तब लगाएं जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को एज ए मेडिसिन यूज़ करें। सिर्फ दवाई की तरह जड़ों पे लगाएं और फिर नॉर्मल शैम्पू से बाल धोएं ताकि जो दवाई है वो कम से कम लगे। और दूसरी बात, प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो हाई प्रोटीन कहाँ मिलता है? मोस्टली हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो सभी दालें, मशरूम्स और पनीर ये रिच सोर्स हैं। और इसके साथ साथ हम मोटे अनाज खाएं ताकि हमारे हॉर्मोन्स ठीक, और ताकि चीनी, व्हीट, राइस और डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे अगर हम बच जाएं और मोटे अनाजों पे आ जाएं और फ्रूट्स खाएं खूब सारे और सलाद खाएं खूब सारे और सब्जियों का सूप पिएं, तो हम इस समस्या से बच सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आपने असमय बाल सफ़ेद होने से रोकने के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी इस वीडियो को दोबारा बार बार देखें और अपने बालों को असमय सफ़ेद हैं तो उनको आगे से रोकें, और अगर होने वाले हैं तो उससे भी हम बच सकते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।